हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस करते हुए वो मन्नत पर छाता जा रहा था। मन्नत बेड पर लेट गई। अभय उसके ऊपर छाए हुए उसे किस कर रहा था। उसके हाथ उसकी नेक से होते हुए उसकी जीभ पर रुक गई। अपनी उंगलियों को हरकत में लाते हुए वो उसके गाउन की जीभ खोलने लगा। इसी के साथ वो उसके होठों से दूर हुआ। मन्नत हाँफती सांसों के साथ उसे देखने लगी। अभय उससे दूर हुआ। मन्नत लगातार उसे देख रही थी। उसके साइड में लेटे हुए अभय ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मन्नत की आंखों में देखते हुए अभय ने उसकी कमर पर हाथ रखा और एक दूसरे में खो गए। मन्नत अभय की बाहों में सुकून से सो रही थी। उसका हाथ अभय के हाथ में था, जिसे अभय ने अपने होठों से लगाया हुआ था। उसकी इंटेंस नज़रें मन्नत के थके हुए चेहरे पर जमी हुई थी। अभय न जाने कब से उसे ऐसे ही देख रहा था। टेबल पर रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और अचानक जली स्क्रीन लाइट से अंधेरे कमरे में हल्की रोशनी हो गई। अभय रात के वक्त फ़ोन साइलेंट कर देता था ताकि मन्नत की नींद में किसी तरह की कोई खलल न पड़े। आज भी अभय ने कॉल इग्नोर किया। स्क्रीन से ब्लैंक हो गई। अभी एक ही सेकंड गुजरा था कि एक बार फिर स्क्रीन जगमगा उठी और फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अभय इसे भी इग्नोर ही करता, लेकिन शायद सामने वाला बहुत ज़िद्दी था। अब उसका फ़ोन कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा था। इरिटेट होते हुए अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद उसे पता था ये कौन हो सकता था। बेहद ध्यान से मन्नत को खुद से दूर करते हुए उसने मन्नत को ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और अपने कपड़े ठीक करते हुए बेड से खड़ा हो गया। अभय फ़ोन स्क्रीन को देखते हुए धीरे से अपने फोरहेड को रब करते हुए उनका मैसेज को देखने लगा। महज 2 शब्दों में उन मैसेज का रिप्लाई कर उसने फ़ोन अपनी पॉकेट में रखते हुए, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, उसने झुककर मन्नत के फोरहेड पर किस करते हुए कहा। सीधा खड़ा होकर वो रूम से बाहर चला गया। उसके फेस पर अजीब एक्सप्रेशन थे। उसकी कार एक फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। उसने एक नज़र उस फार्म हाउस को देखा जो अब खंडहर बन चुका था। उसके जहन में वो यादें ताज़ा हो गई जब वो मन्नत के साथ यहाँ रहा करता था। जब मन्नत यहाँ आई थी तब उनका क्या रिश्ता था और यहाँ से जाने के बाद उनके रिश्ते में कितना ड्रास्टिक चेंज आया था। अगर तुम्हारे लिए ये जगह इतनी ही खास थी तो तुमने इसे खाक में क्यों मिला दिया। पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई। आपने ये स्टूपिड क्वेश्चन करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। अभय पीछे नहीं पलटा। कितने घमंडी हो तुम। पता नहीं मेरी मासूम सी बहू तुम्हारे ईगो को कैसे झेलती है। कहते हुए अभय के सामने आ गई। अभय ने अपनी सामने खड़ी उस औरत को आंखें छोटी कर घूरा, जिसके कपड़े काफ़ी मैले थे। उसका चेहरा भी काफ़ी डल था। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारी माँ ही हूँ। उस औरत ने अपने उलझे बालों को स्टाइल से पीछे किया। आप ये सब कब तक कंटिन्यू करने वाली हैं। अभय ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसके अगर तुम मुझे माँ कह दोगे तो तुम्हारा ईगो कम नहीं हो जाएगा। सामने खड़ी औरत ने उसी तरह अभय की बात कर नज़रअंदाज कर दी जैसे अभय ने की थी। और रियली मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है। अभय ने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालते हुए गुस्से से जवाब दिया। उसका चेहरा तना हुआ था। मैंने पास्ट में जो भी किया तुम उसका रीज़न जानते हो। उन्होंने सिगरेट लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अभय ने सिगरेट के पैकेट को अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, इट्स डेंजरस और फॉर योर हेल्थ। हाँ, डोंट फॉरगेट आई एम मैत्री ओबरॉय, तुम्हारी मॉम। अपने वक्त की प्लेयर थी। तुम्हारा ये ईगो तुम्हें मुझसे ही तो मिला है। आपने इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अभय ने सिगरेट की एक कस छोड़ते हुए अपना सवाल दोहराया।
आपने इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अभय ने सिगरेट की एक कस छोड़ते हुए अपना सवाल दोहराया। तुमने श्रुति से शादी क्यों नहीं की? हमारा बदला हमारा नहीं, सिर्फ आपका। और मैं सिर्फ एक ही इंसान से शादी करूँगा। मन्नत का जिक्र करते हुए उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। तुम अपनी माँ को उससे कब मिला रहे हो? उसे भी तो पता चले कि उसकी मदर इन लॉ कितनी औसम है, मैत्री जी हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभय ने अपनी सिगरेट बट को नीचे फेंका और उन्हें घूरते हुए बोला, लास्ट टाइम आपने उस पर अटैक क्यों किया था? वेट, उसकी क्यूटनेस देखकर मैं बस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। मैं बस उसे हक करना चाहती थी, बट लकीली मेरी नज़र उस बीच दिया पर पड़ गई और मुझे ऐसे रिएक्ट करना पड़ा। दिया आर्यन का नाम लेते हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उन्होंने खुद को काबू कर फिर से एक अडोरेबल स्माइल के साथ कहा, क्या वो डर गई थी? आगे से आप उससे दूर रहेंगी, अभय ने वार्निंग देते हुए कहा। अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह इगोइस्टिक होंगे। और वो तुमसे ऐसे ही बात करेंगे जैसे तुम मुझसे कर रहे हो। आई विश मैंने अपना एटीट्यूड सुधार लिया होता तो तुम ऐसे ना होते। उन्होंने मुंह बनाते हुए अपने घमंडी बेटे को देखा, जो घमंड में उनसे भी 10 कदम आगे था। बच्चे, उसके और मन्नत के बच्चे, ये सोचकर उसके फेस पर अजीब से इमोशंस आ गए। क्या तुम उससे प्यार करते हो? बहुत, अभय ने बिना वक्त लगाए जवाब देते हुए कहा। मैत्री ओबेरॉय की बोलती बंद हो गई। वो हैरानी से अभय को देखने लगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका इगोइस्टिक बेटा इतनी आसानी से कबूल कर लेगा कि वो मन्नत से प्यार करता है। नेक्स्ट टाइम से आपने मुझे अपने इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ ऐसे बुलाया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। अभय ने अपनी कार का डोर ओपन करते हुए कहा। आई मिस यू बेटा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, भले ही हमारी लड़ाई क्यों ना हो। उन्होंने रूंधे गले से कहा। आप ये कब तक कंटिन्यू करने वाली हैं? अभय ने बिना पीछे पलटे कहा। जब तक मैं उन दोनों फैमिलीज़ को बर्बाद ना हो जाए। उनके लहजे में बेहद नफरत थी। बहुत जल्द, अभय ने उसी अंदाज में जवाब दिया। अब तुम श्रुति से शादी करने का ड्रामा नहीं करोगे? हाँ, नहीं करूँगा। इससे मेरी रोज़ को तकलीफ़ होगी और मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द ये सब ख़त्म कर दूँगा। मैं अब सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। दैट इट। इतना कहकर अभय अपनी कार में बैठ गया। कुछ ही सेकंड में उसकी कार तेज़ रफ्तार के साथ वहाँ से निकल गई। मैम, आर यू ओके? मैत्री ओबेरॉय ने बिना पीछे मुड़े कहा। ऑफ कोर्स लीना, आई एम मैत्री ओबेरॉय। जब तक मैं चाहूँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई नो मैम। लीना उनके सामने आई। उसके बालों को देखते हुए मैत्री ओबेरॉय ने अपने चिन पर हाथ रखते हुए कहा, लीना, तुमने मेरा हेयर स्टाइल कॉपी किया। ये हेयर स्टाइल मैंने 30 ईयर्स पहले करवाया था। लीना ने अपने बालों को छूते हुए जवाब दिया। मैम, यू आर माई इंस्पिरेशन। आज वो मेरी पर्सनैलिटी है, सब आपका अंदाज ही है, वरना पहले तो मैं ओके नो आई एम ट्रेंड सीटर। अब तुम्हें अपनी पास्ट की लाइफ याद कर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट 30 ईयर्स इस बगैर लुक में गुजार दिए, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। एंड आई एंजॉयड दैट टाइम। लीना ने देखा वो कितनी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये सब बता रही थी। हाँ, यही तो थी मैत्री ओबेरॉय, दिवा ऑफ आवर पीरियड। लीना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। मैम, आपका इतने वक्त का इंतज़ार स्पॉइल हो गया क्या? इस वजह से आप मन्नत मैम को नापसंद करती हैं? मैत्री ओबेरॉय ने अपने हाथों के हिलाते हुए कहा। ऑफ कोर्स नॉट। अपनी डॉटर इन लॉ से नफ़रत क्यों करूँगी? जितना तुमने बताया, जितना मैंने जाना, सी इज़ प्योर सोल। इनफैक्ट सी इज़ एंजल। उनकी बात सुनकर लीना रिलैक्स हो गई।
उन्होंने आसमान की तरफ देखकर आगे कहा, आई थॉट ये मेरे सेक्रीफाइस का फल है, जो मेरे बेटे को इतनी लॉयल लड़की मिली जिसे चीटिंग का वजूद ही नहीं पता। मैम, लीना ने उनकी आंखें में आई नमी को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने आंखें बंद कर अपने आंसुओं को जब्त कर लिया। खुद को नॉर्मल कर वो अपने बालों को छूते हुए बोली, मुझे उससे मिलना है, बट लास्ट टाइम मैंने उसे डरा दिया, एंड वैसे भी अब मैं इस लुक से और इस इमेज से बोर हो गई हूँ। मैम, आप क्या चाहती हैं? लीना कन्फ्यूज थी। मैत्री ओबरॉय ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, अब अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए मुझे प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा ना। उनकी बात समझ लीना हंसते हुए बोली, मैम रियली यू आर टू गुड। यहाँ डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ से मेकअप करने के लिए खुद को ग्रूम करती है, एंड आप बट प्रेसिडेंट इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे। ही इज़ रियली पॉजिटिव फॉर मैम। यस, दैट वाई आई एम मैत्री ओबरॉय द ट्रेंड सीटर। और रही बात अभय की, तो मैं कौन सा उसके सामने अपनी बहू से मिलूँगी। उन्होंने घमंड से एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, फिर अपनी कार की तरफ जाते हुए बोली, मुझे जाना होगा। वो बीच हर रोज़ की तरह खुद को तसल्ली देने आती ही होगी। यस मैम, कहते हुए लीना भी उनके पीछे चलने लगी। आखिर वही तो उन्हें यहाँ लेकर आई थी। जाते हुए उसने एक नज़र पीछे अभय के उस प्राइवेट बंगलों को देखा जो अब खाक हो चुका था। उसे वो भयानक मंजर याद आया। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और जल्दी जल्दी चलने लगी। अभय की कार उसके बंगलों के बाहर आकर रुकी। वो अंदर आया। अपने फ्लोर पर जाने से पहले उसने अपने कदम रूहान की रूम की तरफ बढ़ा दिए। रूम के पास पहुंचकर उसने धीरे से रूम का डोर ओपन किया, लेकिन डोर खुला नहीं। उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने तेज़ी से डोर को पुश किया तो डोर खुल गया, लेकिन उसके खुलने के साथ ही उसके सामने रखी चेयर भी फ्लोर पर गिर गई। स्टूपिड लिटिल बॉय, उसने उस नीचे पड़ी चेयर को देखा, फिर रूहान को, जो चेयर के गिरने की आवाज़ से भी नहीं जागा था। बेड के करीब आकर अभय ने देखा उसका आधा ब्लैंकेट बेड से नीचे था। उसे मन्नत का ख्याल आया। वो भी बिल्कुल ऐसे ही सोती थी। अभय रात को कई बार उसका ब्लैंकेट ठीक करता था ताकि उसे ठंड ना लगे। जब से ये दोनों मेरी लाइफ में आए हैं, फील लाइक बेबी सीटर, सोचते हुए रूहान का ब्लैंकेट ठीक करने लगा। जैसे ही उसने ब्लैंकेट को थोड़ा उठाया, उसे अंधेरे में एक शाइनी चीज़ दिखाई दी। अभय को पता था वो क्या है। रूहान ने सिल्की बालों को हल्के से सहलाकर वो रूम से बाहर चला गया। रूहान के फेस पर नींद में ही स्माइल आ गई। ब्रदर इन लॉ, आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू, उसने नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा। शायद वो कोई सपना देख रहा था। उसके हिलने से उसके करीब लेटा वाइट स्नेक अपना फन उठाकर उसे अपनी लाल आंखों से देखने लगा। अभय अपने रूम में आया तो जैसा उसने एक्सेप्ट किया था, मन्नत का आधा ब्लैंकेट बेड के नीचे था। उसकी बॉडी में सिर्फ अभय की एक टी शर्ट मौजूद थी और वो कांपते हुए नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। अभय जल्दी से बेड के नज़दीक गया और उसका ब्लैंकेट ठीक करते हुए वो उसकी बात सुन सकता था। बी, मुझे सर्दी लग रही है, कुछ करो ना। अभय के ब्लैंकेट ओढ़ाते ही उसे बड़बड़ाना बंद कर दिया और नींद में ही करवट बदलकर उसकी गोद में सर रखकर एक बार फिर से सुकून से सो गई। अभय ने उसे हटाया नहीं, वो ऐसे ही बैठा रहा। आर्यन पैलेस। अंधेरे लिविंग हॉल में खड़ी दिया आर्यन ने एक नज़र चारों तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। ये स्वर कर वो धीमे कदमों में पैलेस के बाहर चली गई। गार्डन में कुछ गार्ड्स की नज़र उन पर गई, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे वो इस चीज़ से वाकिफ़ हो। दिया आर्यन सर्वेंट क्वार्टर में आई। कई सारे कमरों को पार करने के बाद एक रूम में आगे आकर रुकी। कुछ पल उस बंद दरवाजे को घूरते हुए धीरे से डोर हैंडल को घुमाकर वो रूम में आई। हल्की पीले रोशनी में उनकी नज़र बेड पर सोए एक वजूद पर गई, जिसे देखकर उनकी आंखें मुतमाई हो गई। उनके होठों पर एक इविल स्माइल तैर गई। दबे कदमों से बेड के करीब आकर उन्होंने बेड साइड टेबल पर रखी
बेड साइड टेबल पर रखी एक मेडिसिन उठाई। उसमें से 5 टैबलेट बाकी थे। अपनी नज़रें एक बार फिर उस वजूद पर करते हुए वो शैतानियत से बोली, बस कुछ दिन और फिर तुम्हें इस मिस्टर आर्यन की लाइफ स्टाइल से छुटकारा मिल जाएगा। उसके होठों पर एक इविल स्माइल थी और आंखों में शैतानी चमक। महज चंद सेकंड में वो रूम से बाहर चली गई, जैसे कभी आई ही नहीं थी। डोर बंद होने की आवाज़ सुनकर बेड पर सो रही मैत्री ओबेरॉय ने अपनी आंखें खोली और बेड पर बैठते हुए बोली, मिसेस आर्यन, माई फुट इन रिच स्टेटस की ज़रूरत तुम जैसी मिस्ट्रेस को होती हो, मुझे नहीं। बीच बिकॉज आई एम मैत्री ओबेरॉय, उन्होंने बंद दरवाजे को घूरते हुए आगे कहा। और रही बात आज़ादी की, तो वो तो तुम्हें मिलेगी अपनी ज़िंदगी से। वो फिर से बेड पर लेट गई। दैट बीच, उसने रात में भी कितना मेकअप किया हुआ था। जो भी कर ले, मुझसे सुंदर नहीं बन सकती। इवन मैं इस पेंगर लुक में भी उससे सेक्सी लगती हूँ। अगली सुबह हर जगह से न्यूज़ वायरल हो चुकी थी कि अभय आर्यन, जिसकी सगाई श्रुति सिंघानिया से होने वाली थी, उन्होंने अपनी ही सगाई के दिन श्रुति सिंघानिया को बेरहमी से रिजेक्ट कर अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड मन्नत मल्होत्रा से एंगेजमेंट कर ली। हालांकि मन्नत का फेस मीडिया में रिवील नहीं किया गया था, लेकिन श्रुति की क्लिप जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रही थी, अभय प्लीज़, जो मॉम ने किया उसके लिए सॉरी। तुम्हें इसे अपने साथ रखना है तो रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ ये एंगेजमेंट मत तोड़ो। उसके इस स्टेटमेंट से हर जगह उसे ट्रोल किया जा रहा था। अभय ने ये जानबूझकर करवाया था। अगर न्यूज़ सिर्फ इतनी होती तो अभय ने मन्नत की सगाई कर ली, तो सब मन्नत को क्रिटिसाइज करते हुए वो अभय और श्रुति के बीच आ गई। लेकिन अब सबका अटेंशन श्रुति के स्टेटमेंट्स की तरफ डाइवर्ट हो गया था। सोशल मीडिया पर उसके पर्सनल अकाउंट पर कमेंट करते हुए कह रहे थे, श्रुति कितनी बेशरम है, जिसकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, तो कोई कह रहा था कितनी घटिया है। भला कौन औरत अपने पति के साथ दूसरी औरत बर्दाश्त कर सकती है? हाँ, अगर वो श्रुति सिंघानिया जैसी गोल्ड डिगर हो तो कुछ नहीं कह सकते। इसी के साथ निकिता सिंघानिया का एक वीडियो भी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो मन्नत की इमेज ख़राब करने की साजिश करती नज़र आ रही थी। सब बुरी तरह सिंघानिया फैमिली को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि सिंघानिया ग्रुप टॉप 50 कंपनी के लिस्ट से बाहर हो गया। सारा स्टेप लीना का था। पीआर डिपार्टमेंट में होने के नाते वो बेहतर तरीके से जानती थी कि न्यूज़ को आम जनता तक कैसे पहुंचाना है, किसे विक्टिम बनाना है और किसे कल्पिट। मन्नत, अभय और रूहान डाइनिंग टेबल रूम में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रूहान भी आज अभय और मन्नत के साथ ऑफिस जाने वाला था और ये अभय का ही ऑर्डर था, क्योंकि रूहान मन्नत को डोनर था, इसलिए अभय उसे लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। डाइनिंग हॉल में एकदम खामोशी थी, जो रूहान और मन्नत को शायद राज नहीं आ रही थी। मन्नत ने तिरछी नज़रों से अभय को देखते हुए एक ब्रेड का बाइट लेते हुए कहा, एबी, आपको पता है, मैंने सपना देखा कि आपने मुझे ब्लैंकेट से कवर किया। और उसकी बात को बीच में काटते हुए रूहान भी एक्साइटेड होते हुए बोला, सेम सिस्टर, ऐसा ड्रीम तो मैंने भी देखा। उन दोनों की बातें सुनकर अभय ने अपना कॉफ़ी मग नीचे रखते हुए उन दोनों को डांटते हुए कहा, एक्चुअली वो सिर्फ एक ड्रीम था, तुम दोनों उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। एंड मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम दोनों की बेबी सिटिंग करूँगा, अंडरस्टैंड। दोनों ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। अभय अपनी चेयर से उठते हुए बारी बारी से दोनों को घूरते हुए बोला, जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश कर बाहर आओ। हमने भी तो यही कहा, डम एबी बस गुस्सा करते रहते हैं। मन्नत ने जाते हुए अभय को देख मुंह बनाया और एक बड़ा सा बन अपने मुंह में ठूस लिया। यस सिस्टर, आई थिंक आज ब्रदर इन लॉ का मूड ख़राब है, हम आज कोई शैतानी नहीं करेंगे। उसने भी जाते हुए अभय को देखते हुए जवाब दिया। फिर मन्नत को देखकर हंसते हुए बोला, बाय द वे सिस्टर, इट्स अ ड्रीम नॉट डम।
मन्नत ने अपने मुंह में भरे उस बन को चबाते हुए हामी में सर हिलाया, जैसे वो उसकी बात समझ गई। श्रुति अपने रूम में अकेली बैठी अपने फ़ोन में अपने खिलाफ किए गए लोगों के हेट्स कमेंट्स पढ़ रही थी। रूम में चारों तरफ अंधेरा था, बस फ़ोन की स्क्रीन लाइट श्रुति के भयानक चेहरे पर पड़ रही थी। उसके फेस पर अभी भी कल वाला मेकअप मौजूद था, जो बुरी तरह से फैल चुका था, जिससे उसका चेहरा निहायती भयानक लग रहा था। उसके गालों पर बहते आंसुओं के कारण उसका कुछ मेकअप उसके गाल पर इकट्ठा हो गया था। अभय, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए श्रुति ने अपना फ़ोन फ्लोर पर दे मारा। वो तेज़ी से अपने उलझे बालों को नोचते हुए बोली, तुमने मुझे बर्बाद किया है, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। तुम्हारी बर्बादी वो लड़की है ना, एंड इस बार मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अभय आर्यन, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी और इस बार तुम खुद भीख मांगोगे मुझसे शादी करने के लिए। श्रुति वहीं फर्श पर लेट गई और तेज तेज से हंसने लगी। उसका दिमाग ब्लैंक था, लेकिन मन ही मन वो ठान चुकी थी कि वो अगले बार से सब बर्बाद कर देगी। नीचे बैठी सिंघानिया फैमिली ने उसकी चीख सुनी, लेकिन किसी में कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कल रात से वो ऐसी ही हरकतें कर रही थी, कभी चीखती तो कभी हंसने लगती। डैड, मैंने अपने कनेक्शन यूज किए हैं, बहुत जल्दी ये न्यूज़ दब जाएगी, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। तो महेश सिंघानिया गुस्से से चीखते हुए बोले, तुम भी अपनी बीवी की तरह बेवकूफ़ हो गए हो। इसने एक बेवकूफ़ी की कि जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पुश्तें भी भुगतेंगी। ये न्यूज़ जब तक लोगों के बीच जिंदा रहेगी, जब तक आर्यन चाहेगा। तुम्हें उसकी कही बात याद नहीं? उन्होंने अब फिर से निकिता सिंघानिया की तरफ देखकर गुस्से से कहा। इससे अच्छा तो हम अपने बेटे की शादी मैत्री से करवा देते। क्या फ़र्क पड़ता कि उसके पेट में आर्यन फैमिली का वारिस पल रहा था। डैड, निकिता सिंघानिया ने रोते हुए गुस्से से कहा, शट अप। ये सब जो हमारे पास है ये उसी का है, और आज तुम्हारी एक बेवकूफ़ी वजह से सब कुछ हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल गया। महेश सिंघानिया बेहद गुस्से में थे। उनकी आवाज़ से एक तरफ का पछतावा छलक रहा था। उसकी बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया को पास्ट की यादें याद आई, जिसे सोचकर वो अनकंफर्टेबल हो गए। ज़रूर ये सब उस मैत्री ने करवाया है। वो छुपकर हमसे बदला ले रही है। हमें दिया को ये सब बताना होगा, निकिता सिंघानिया ने जल्दी से कहा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पति के दिल में मैत्री ओबरॉय के लिए जरा भी हमदर्दी है। मिस्टर सिंघानिया ने उसकी बात सुनकर गुस्से से जवाब देते हुए कहा, यह सब जो हुआ है ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। प्लीज़ इसके लिए उसे ब्लेम मत करो। उस बेचारी को खुद का होश नहीं, वो क्या दूसरों के खिलाफ प्लानिंग करेगी। और अभय उससे नफ़रत करता है, क्यों? इसकी वजह भी हम जानते हैं। उफ, मेरी इतनी तारीफ़। एक्चुअली ही इज़ राइट। मैं इतनी मासूम हूँ जिसे खुद का ही होश नहीं, वो दूसरे के खिलाफ क्या प्लानिंग करेगी। नॉट बैड। हाँ, मैत्री ओबरॉय जो बेड पर बैठे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर सिंघानिया फैमिली में हो रहे इस सारे ड्रामे को देख रही थी। उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आई मस्ट से ये बीच निकिता उस दिया से भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। हाँ, डम वुमेन। उन्होंने निकिता सिंघानिया के चेहरे को जूम किया और वोमिट जैसा मुंह बनाते हुए बोली, डिस्कस्टिंग वुमेन एंड डिस्कस्टिंग मेकअप यू। तुम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी हो? स्क्रीन पर आई इस आवाज़ को सुनकर मैत्री ओबरॉय सीरियस हो गई। सिंघानिया पैलेस। महेश सिंघानिया की तेज़ आवाज़ सुनकर कोने में खड़ी एक नौकरानी, जो ना जाने कब से चुपचाप वहाँ खड़ी थी, घबरा गई। जिसके हाथ में पकड़ी ट्रे डगमगाने लगी। नो नो। मैत्री ओबरॉय ने देखा वीडियो अब क्लियर नहीं थी, बार बार स्क्रीन हिल रही थी। सर मैं सबके लिए जूस लेकर आई थी, लेकिन आप लोग बिजी थे तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। उस नौकरानी ने शांति से कहा, ठीक है, इसे रख दो और जाओ। महेश सिंघानिया ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस टेंशन भरे माहौल में किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैत्री ओबरॉय लैपटॉप में देखते हुए एक सुकून की गहरी सांस लेते हुए कहा। मिस्टर आर्यन गुस्से से उठकर वहाँ से चले गए। महेश सिंघानिया ने निकिता सिंघानिया को डिस्कस्ड नज़रों से घूरा और अपनी लाठी के सहारे वहाँ से चले गए। मैत्री ओबरॉय ने लैपटॉप में उस वीडियो
फुटेज को कॉपी करते हुए इसे अभय को सेंड कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर कुछ देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से जवाब दिया, अभय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम को ब्लॉक करने की? अपनी उन्हीं कुछ याद आया। आज तो मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने जाना है, उससे पहले पार्लर। उन्होंने जल्दी से अपने लैपटॉप को सेट डाउन किया और हमेशा की तरह एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया। अभय अपनी मास्टर चेयर पर बैठा अपना काम कर रहा था। बीच बीच में वो सामने सोफे पर बैठे दो शैतानों को भी देख लेता, जिन्हें उसने सोफे के दो कोनों पर बैठाया था। अभय ने एक बार फिर स्क्रीन से नज़रें उठाकर सामने देखा। रूहान जो पूरे केबिन की लग्जरी को निहार रहा था। फिर उसने मन्नत को देखा, जो किसी फैशन मैगजीन को अपनी गोद में रखे किसी चीज़ को बड़ी एक्साइटमेंट से देख रही थी। मन्नत को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसे पता था अब वो ज़रूर उस चीज़ का फरमाइश अभय से करेगी। यही तो अभय को अच्छा लगता था, जब मन्नत हक से उससे किसी चीज़ की फरमाइश करती थी। काफ़ी वक्त बीत गया। कैफिन में एकदम साइलेंट था। आवाज़ आ रही थी तो बस लैपटॉप की। अब तो रूहान भी केबिन को निहार कर थक गया था। उसने मन्नत को देखा, जो अभी भी सोकर उठी थी और उबासी लेते हुए अभय को देख रही थी। रूहान ने उबासी लेते हुए अभय से कहा, ब्रदर इन लॉ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अभय ने बिना लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाए कहा, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें एंटरटेन करूँ? मन्नत भी रूहान को देखने लगी। नहीं, आई मीन क्या मैं बाहर जाऊँ? रूहान ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ओके। रक्षित के कहते ही रूहान जल्दी से सोफे से खड़ा हुआ और एक्साइटेड होकर केबिन से बाहर चला गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ किसी से कैद से आज़ाद हुआ हो। मन्नत बेचारा सा मुँह लेकर बस उसे देखती रह गई। कुछ सोचकर उसने मुस्कुराते हुए अभय से कहा, एवी क्या मैं भी बाहर जाऊँ? बिल्कुल नहीं। अभय ने एक सेकंड भी नहीं लगाया उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने में। मन्नत की स्माइल एक ही पल में गायब हो गई। वो उदास होते हुए बोली, एबी मैं भी बोर हो रही हूँ। मन्नत की बात सुनते ही अभय ने अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया और फिर उसे देखते हुए बोला, ठीक है चलो हम कोई गेम खेलते हैं। मन्नत ने जल्दी से नाव में सर हिलाया और एक जिद्दी लहजे में बोली, नहीं मुझे भी बाहर जाना है। तुम बाहर नहीं जा सकती। नाउ कम हियर। मन्नत ने नाव में सर हिलाते हुए इस बार तेज़ी से कहा, आपने रूहान को भेज दिया, मुझे नहीं जाने देते। क्या आपको रूहान ज़्यादा अच्छा लगता है? वो धीरे धीरे सुबकने लगी। जब भी वो अभय से बाहर जाने को कहती, अभय उसे हमेशा डांट देता था और आज उसने रूहान को जाने दिया, लेकिन उसे नहीं। ये बात मन्नत को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।